हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है गाइज। आज की जो अपडेट है वो APWD यानी कि अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से गाइज इसमें जूनियर इंजीनियर की, ड्राफ्ट्समैन की और भी तमाम पोस्ट निकल के आई हुई हैं, जिसमें कि ITI, डिप्लोमा, BE, BTech, ME, MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज हम हैं अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल साइट पर। गाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज बहुत से जॉब अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं, तो उससे जुड़ने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, गाइज ये जो लिखा हुआ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल इन APWD एंड A&B आइसलैंड। तो गाइज मैं यहाँ पर क्लिक करके ये PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको बताता हूँ क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस आपकी। गाइज इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं है आपकी, ये आपका फॉर्म फ्री है। गाइज आपको अप्लाई करना तो सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आपको मैं पहले से बता देता हूँ, यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। ठीक है गाइज, यहाँ पर सिंपली आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये गाइस देख सकते हैं, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। जो नीचे वाली वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी वाली, तो आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना। चलिए गाइस मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लिया। गाइस ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। गाइस ये आपका प्योरली आपका प्योरली नहीं कह सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन आपका ये बढ़ा भी सकते हैं। हम आपको उसमें इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। गाइस ये जो आपका कंडक्ट होगा रिटन एग्जामिनेशन पर ही होगा, आपको कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इसमें जो तमाम पोस्ट निकल के आई हुई हैं, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, आर्किटेक्ट डिपार्टमेंटल में प्लानिंग, सिविल की, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, सिविल की और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। और ये 3 जो पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है। आप यहाँ से पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पेमेंट आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रखी गई है। आर्किटेक्चर असिस्टेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रखी गई, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में 2 रखी गई हैं, प्लानिंग असिस्टेंट में 2 और जूनियर इंजीनियर सिविल की काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है 85 यानी कि 85 रखी गई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 रखी गई है। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 11, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए 4, सर्वेयर की 10 रखी गई है। देखिए गाइस मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ कि द नेचर ऑफ द वैकेंसी इज टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू एंड 2-year प्रोबेशन पीरियड इज सब्जेक्टेड टू एक्सटेंशन फर्दर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी अथॉरिटी। और गाइस यहाँ से आप रिजर्वेशन देख सकते हैं, ओनली लोकल के लिए, SC ST OBC के लिए ये सब दिया हुआ है, तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करते हैं तो एप्लीकेशन मस्ट भी इंडियन नेशनल का होना चाहिए आपको। अब एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए और ये सभी तमाम पोस्टें के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल वालों के लिए नॉट एक्सीड 13 ईयर्स, और आपके ड्राफ्ट्समैन के लिए 18 से 33 साल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 38 साल। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा आपको, SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का, जो वहाँ के कैंडिडेट हैं। गाइस वहाँ के कैंडिडेट और आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं उनको भी मिलने वाला एज इज रिलैक्स्ड टू कैंडिडेट ऑफ OBC ST PWD गवर्नमेंट सर्वेंट एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा एज पर द ऑर्डर इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आपको गाइस एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन जो पोस्टें रखी गई हैं वो पोस्ट अंडमान निकोबार के लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए। जो अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो आपके जनरल में ही अप्लाई करेंगे। अब गाइस बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। गाइस जो आर्किटेक्चर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, डिग्री इन आर्किटेक्ट होना चाहिए, ये शुड बी रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये दोनों चीज़ आपकी होनी चाहिए। असिस्टेंट आपकी आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में आपकी यही चीज़ होनी चाहिए, डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अथवा डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 2 year ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। प्लानिंग असिस्टेंट में आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपकी प्लानिंग में होनी चाहिए। और भी आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री अथवा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर्स किए हैविंग पास्ट पार्ट ए एंड पास्ट बी एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए भी डिग्री अथवा डिप्लोमा आप किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 सिविल के लिए आपका मैट्रिकुलेशन प्लस ITI प्लस आपके पास 6 मंथ का आपका ड्राफ्ट्समैन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए। इसी प्रकार ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी आपको ITI होना चाहिए 2 साल का, उसके बाद आपको 6 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। सर्वेयर में आपके पास मैट्रिकुलेशन के साथ 2 year का आपके पास ITI होना चाहिए प्लस 6 मंथ का आपके पास सर्वेयर में आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड एट डिप्लोमा एंड बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री लेवल इन द फील्ड्स ऑफ आर्किटेक्ट प्लानिंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड एट ITI लेवल इज नॉट एलिजिबल। गाइस जो स्पोर्ट्स मैन है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये सभी स्पोर्ट्स जो आप अगर स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं तो आप ये देख सकते हैं, और इनको यहाँ पे प्रेफरेंस भी दिया जाएगा। जैसे इंटरनेशनल आप किए हो तो प्रेफरेंस फर्स्ट में रखा जाएगा, ये आप प्रेफरेंस देख लीजिएगा।
अब गाइस बात है एप्लीकेशन फीस की। गाइस इसमें एप्लीकेशन फीस कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अब बात आती है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ओनली एट पोर्ट ब्लेयर एंड फैरागंज एरिया विद वन अथवा मोर एग्जामिनेशन सेंटर। एप्लीकेशन फॉर्म कितने उनके पास जाते हैं उस हिसाब से वो आपके सेंटर बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको पोर्ट ब्लेयर में ही एग्जामिनेशन सेंटर मिलने वाले। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छे इन्होंने पैटर्न रखा हुआ है। कंसर्न यानी कि टेक्निकल में आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। आपके जो टोटल टाइम मिलने वाला 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय मिलने वाला है। यानी कि अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलते हैं और ईच रॉन्ग आंसर के 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और गाइस जो भी कैंडिडेट इसका अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें डिटेल्स सिलेबस ऑफ द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द सेट पोस्ट आर अपेंडेड इन द एनेक्सर। गाइस इसी के नीचे आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, जो भी कैंडिडेट जिस भी उससे बिलोंग करते हैं। गाइस अप्लाई के लिए मैंने बता दिया, ये 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुका है। 16 सितंबर तक आपको 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गाइस अब बात आती है मोड ऑफ सिलेक्शन के। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। आपका द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस टाइप। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश ओनली। गाइस यहाँ पे आपको केवल इंग्लिश में पेपर मिलने वाला एंड आंसर आर टू बी मार्क इन OMR शीट, यानी कि आपका ऑफलाइन पेपर ये होने वाला है। गाइस इसी PDF के नीचे आपका ये पूरा सिलेबस मेंशन है, तो जो भी कैंडिडेट अपना ये फिल करना चाहते हैं तो भर ले। तो गाइस ये एक छोटी सी अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।